सौरभ जी से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। एक जो प्रत्याशी हैं, लंबे समय से एक ही परिवार का राज रहा है। आरजेडी के प्रत्याशी हैं, बालू माफिया हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, पूंजीपति हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भाई कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पे मजबूत हैं। उम्मीदवार लोग जो है एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर आप बड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कहिएगा? सोशल मीडिया पे तो ठीक बात है, सोशल मीडिया पे हम लोग हैं। हो सकता है कि हम आप सब साथी से कम मिल रहे हों, लेकिन ऐसे सब बहुत लोग हैं जिससे हम लोग रूबरू होते रहते हैं। लेकिन भाई हम हैं गरीब कैंडिडेट, हम चाहते हैं कि गरीब के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए, सबका प्यार लें। और हमारे नेता और प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी सोशल मीडिया के नायक हैं। हम सोशल मीडिया में पीछे जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के नायक हैं। तो हमारे नेता सोशल मीडिया के नायक हैं और हम लोग हर घर तक पहुंचे हुए हैं जी। तो हम समझते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत पीछे नहीं है जी। लेकिन अगर आप लगता है कि आपको कि हम लोग पीछे हैं तो उसमें आपसे और अलग नहीं, बड़हारा विधानसभा में खास करके बड़हारा विधानसभा, बाकी प्रशांत किशोर जी हैं तो सोशल मीडिया के एकदम नायक हैं, लेकिन बड़हारा विधानसभा में आप जो है बड़ा कम दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। बड़हारा में भी हम दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम नहीं दिख रहे हैं जी तो कल से प्रयास करेंगे कि ज्यादा दिखे। जी सर, एक सवाल और मेरा है, आप घर घर घूम रहे हैं, क्या जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आ रहा है? देखिए, जनता की तरफ से तो जो प्रतिक्रिया है उसका वर्णन नहीं हो सकता है जी। बड़हरा की जनता इतना प्रेम और अगाध प्रेम हमारे नेता के प्रति जी, प्रशांत किशोर जी के प्रति जी, जो उनके प्रति सम्मान का भाव हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में है जी, वो अब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनके सम्मान से जी, हमें इतना सम्मान मिल रहा है जी, कि आप देख रहे होंगे हम लोग बारिश में भीज रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि बारिश में है। लोगों का इतना प्रेम है कि ये सब माने नगण्य है। जी, जी, पैदल चलना, बारिश में भीजना, कीचड़ में चलना, ये कोई महत्व ही नहीं रह गया। लोगों का इतना प्रेम है, सबसे इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं है। क्या लगता है कि इस बार बहुत पुरानी पार्टियों से बड़े बड़े कैंडिडेट हैं जिनका नाम उम्मीद करते हैं कि सौरभ सिंह यादव से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इस बार क्या एक सौरभ सिंह यादव जी अब की बार अपना परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आप दो बात इसमें, आपके प्रश्न में दो जवाब है मेरा। सौरभ जी से मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। सौरभ जी से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। एक जो प्रत्याशी हैं, लंबे समय से एक ही परिवार का राज रहा है जी, स्वर्गीय आदरणीय अमिका बाबू जी, उनके पुत्र हैं जी, अमिका बाबू का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व रहा, वो स्वतंत्र सेनानी रहे और हम लोग के आदरणीय हैं और उनके पुत्र हैं आदरणीय राघवेंद्र बाबू। तो लंबे समय से तो स्वाभाविक तौर पे वो हमसे मजबूत हो सकते हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मजबूत नहीं है। और एक आरजेडी के प्रत्याशी हैं, बालू माफिया हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, पूंजीपति हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भाई कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पे मजबूत हैं। लेकिन आप विचार करिए, बैक जाइए कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा इन सभी पूंजीपतियों से आपके घर के बेटा को, आपके बीच के बेटा को लड़ाएंगे जो कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने किया है प्रशांत किशोर जी ने, एक हल चलाने वाले के पोता को और एक फैक्ट्री में काम करने वाले के बेटा को टिकट दे करके ये मैसेज दिया बड़ारा में कि जो हम कह रहे हैं कि छठ के बाद गरीबों का जो ये बदहाली है, जिस पीड़ा में जो गरीब हैं उससे निकालेंगे, वो मेरे माध्यम से, सौरभ के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज दिया बड़ारा की जनता को, जागो, गरीब के बेटा को हमने टिकट दिया है, आपकी अब की बारी है, स्कूल के बस्ता पे वोट दीजिए, इस बेटा के माध्यम से आपके गरीबी को दूर करेंगे। स्कूल का बैग ही गरीबी से निकलने का एक रास्ता है और शिक्षा और रोजगार हमारे पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आप सबको इसकी चर्चा करनी चाहिए। वो शिक्षा कैसा चाहते हैं? उस देश में लोहिया जी कल्पना किए थे कि देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। कांग्रेस के विरोध में कांग्रेस ने नारा दिया था, रोटी और कपड़ा मकान के नाम पे वोट मांग रहा था।
तो कांग्रेस के विरोध में लोहिया जी ने एक नारा दिया था, नहीं चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, हमें चाहिए शिक्षा एक समान। तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश मेरा विश्व गुरु बनेगा, तो ऐसे नहीं बन सकता है। बगैर शिक्षा के अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि आगे नहीं आएगा तो आप देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने ये एक एजेंडा सेट किया बिहार में। हम बड़हरा की जनता से ही नहीं, आपके माध्यम से पूरे संपूर्ण बिहार की जनता से ये आगाह करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आगामी 6 तारीख को जहां जहां वोटिंग हो रहा है आप स्कूल के बस्ता पे दबाइए, नहीं तो आपका बिहार गिरवी रखा जाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में है। ये बिहार ज्ञान की भूमि रहा है। ये बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान यहीं पे हुआ। बताओ क्या कारण है ज्ञान की भूमि आज लेबर की भूमि बन गई है? इसका जवाब कौन देगा? यह बिहार किसके हाथों में है? पूंजीपतियों के हाथों में है। बिहार को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। हमारे गांव गरीब किसान मजदूर बदहाल है, कोई पूछ नहीं रहा है किस पीड़ा में है। आप देखिए ट्रेन में चौक चौराहे पे लोग किस तरह से तड़प रहे हैं, जा रहे हैं। आज किसान की क्या हालत है? आज ये ट्यूबवेल यहाँ खड़ा पड़ा है। आप इस समय में जो अभी खेती होती है, छेबी की खेती होती है, हमारे बड़हरा के अंदर लाखों एकड़ खेती होती है। न समय पे बीज मिल रहा है, न यूरिया मिल रही है, न डाई मिल रही है, किसी तरीके का इंतजाम नहीं। ये सरकार के लोग सिर्फ 5,000 10,000 दहार के नाम पे और जीविका दीदी को 10,000 के नाम पे ध्यान भटका रहे हैं, बरगला रहे हैं। इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान हमारे लोग 10-20 हज़ार के लिए जा रहे हैं, किसान छोड़ करके 2-4 बीघा जमीन वाले भी दिल्ली बम्बे जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था हो रहा है कि 2-4 बीघा खेती करके भी 2-4-5 लाख रुपया कमा सकते हैं? सब्जी की मंडी बनानी चाहिए यहाँ पे छेबी की, लाखों एकड़ यहाँ छेबी खेती हो रहा है। इसका जवाबदेही कौन देगा? बताओ बड़हरा का विधायक, लंबे समय से राज कर रहे हो, आपकी जमीर नहीं जगती? आप राजा हैं, राजा की तरह कोठी में रहते हैं, क्या आप चिंता नहीं कर सकते गरीब को? गरीब जग चुका है। प्रशांत जी सबको घर घर घूम करके जगा रहे हैं, हम लोग भी जगा रहे हैं और जनता जग चुकी है। सब लोग अब घर के अंदर अब सोइए, आराम करिए। उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका भी सेवा हम लोग करेंगे। अंतिम समय पे हैं, अब अंतिम पड़ाव पे हैं, आपका उम्र हो गया, आराम करिए, हम लोग आपका सेवा करेंगे। हम लोग को मौका दीजिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को आप लोग मौका दीजिए, हम लोग सब मिल करके बिहार की व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। अभी कुछ जगह हम लोग आ रहे थे तो युवाओं का समर्थन, जैसे हम लोग कुछ विजिट किया और पब्लिक से कुछ बातें पूछी, उस समय युवा लोग आपके समर्थन में ज़्यादा चढ़ बढ़ के रहे और उनका एक भरोसा है कि प्रशांत किशोर जो कैंडिडेट दिए हैं, अगर हम जीत के जाते हैं तो हमारी जो है जो भी बोले हैं उसमें पक्का उनका जो है काम होगा। बिल्कुल होगा। अरे आज हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी जेपी जी के प्रतिमूर्ति हैं। 74 आंदोलन में जिस तरीके से जन आंदोलन के माध्यम से जेपी जी ने देश के इतिहास को बदला, उसी तरीके से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जेपी के प्रतिमूर्ति के रूप में जन चेतना के माध्यम से बिहार को उन्होंने जगाया। और एक बार फिर आप देखेंगे बिहार में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नई राजनीति की अध्याय शुरू होगी। और एक बात आप जान लीजिए, बताना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश जी, भाजपा के लोग और राजद के लोगों ने मिल करके जातीय जनगणना किया था, सब लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन किसी ने जातीय जनगणना के आधार पे टिकट का बंटवारा नहीं किया है। पहले नेता हैं देश में और बिहार में जिन्होंने बोला जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब से उन्होंने टिकट दिया। बताइए पिछड़ों को कौन टिकट दिया? 55 टिकट उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने दिया और जादवों को 30 से 35 टिकट दिया। कौन पार्टी दिया बिहार के अंदर? बताइए। आप जाति के नाम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं, भाजपा के नाम पे लालू जी और लालू जी के नाम पे भाजपा डरा करके वोट मांग रहे हैं। जाति में जाति और धर्म में धर्म बांट करके आप लोग वोट मांग रहे हैं, तो आप हक किसको दिए हैं? ये इसलिए ये सब कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। सतर्क हो जाइए बड़हरा के लोगों। मैं आप सब से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये सब बहुरूपिया हैं, एक दूसरे में सब मिले हुए हैं। आप लोग प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करिए, स्कूल के बस्ता पे भरोसा करिए। 6 तारीख को
सुबह में लाइन लग करके और 4 नंबर पर ईवीएम के क्रमांक पर वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर, तभी बिहार बदलेगा और बड़हरा बदलेगा।